अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ शकील हेयर फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा से। आज मैं आया हूँ यहाँ पे पब्लिक पार्क के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पब्लिक पार्क्स होते हैं तो उनमें बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। बच्चे समर में ख़ास तौर पे जो बच्चे आके एंजॉय करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। ये जो है बिकॉज ऑफ समर है इस वक्त, तो ये दोबारा से ये ट्री ग्रो हो रहे हैं, ये फूल वगैरह इसके अंदर, और ये पार्क्स में सब ये ग्रीनरी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी हमने विंटर गुजारा है यहाँ पे। और ये बेसिकली ये पूरा ये नेबरहुड है यहाँ पे घरों का, और यहाँ पे सारे ये हाउसेस वगैरह हैं, और इसी के साथ जो है ना ये सब ये पार्क है यहाँ पे। इसका नाम है जी, ये जो रोड ये चल रही है यहाँ पे, ये स्विनबर्न मेडोज़ के नाम से ये रोड है ये। और ये मिसिसागा जो सिटी है वो इसको ओन करती है। सारी जो इसकी डेवलपमेंट वगैरह जो होती है, या जो भी ग्रास कटिंग है, जो भी मेंटेनेंस है, वो सब सिटी ऑफ मिसिसागा करती है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारे ये पार्क वगैरह जो ऐसी नेबरहुड्स के अंदर होते हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर। और ये सारे घर हैं यहाँ पे सब। मैं अभी अंदर पार्क का थोड़ा सा टूर आपको दिखाता हूँ। और ये देखें यहाँ पे जो हाउसेस वगैरह हैं, ये जो है जब सेल होते हैं तो ये इसमें यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है हाउस फॉर सेल का। इस तरीके से यहाँ पे ये घर भी बिकते हैं, जो लोग गुजर रहे हैं तो वो उसको हाउस फॉर सेल जो है वो देख के कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको। एनीवेज, तो हमारा जो कंसर्न है वो पार्क का है आज का, पब्लिक पार्क का। तो जैसे कि मैंने बताया, स्प्रिंग चल रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो समर ऑफिशियली वो स्टार्ट हो जाएगा। आज जो है संडे की मॉर्निंग है, वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है इस वक्त। मेरे ख्याल में शायद आई बिलीव इज़ अबाउट 9 to 10 डिग्रीज़ होगा यहाँ पे। और ये सामने जो है ये सब ये बेंच वगैरह रखे हुए, कोई आपने गार्बेज है तो उसको अलग डालें, रिसाइकिल है तो उसको अलग डालें। और ये सुबह का टाइम है तो उतना कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे रश नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ग्रीनरी आपको इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो है ये सब जो पार्क वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग, ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है जिसमें ग्रास वगैरह काफ़ी डाली हुई है, तो वो इसमें जो है इस वजह से काफ़ी यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह होती है। फिर बारिश वगैरह इतनी होती है कि वो उसके लिए सब ग्रीनरी वगैरह काफ़ी वैसे ही हो जाती है। तो ये सामने जो है ये एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो ग्रेड 5 तक होता है बच्चों के लिए। और ये एक खेलने का एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। इसमें आप जो भी आपने वॉलीबॉल वगैरह, ये जो भी ये सब खेलें इसके अंदर आप। तो ये सामने ये पब्लिक स्कूल है, ये जो गवर्नमेंट फंडेड होता है, और इसके अंदर सारे बच्चे जाते हैं। मेरा भी बच्चा जो था वो कुछ साल पहले इसी स्कूल के अंदर था। काफ़ी अच्छा स्कूल है। ये सब बच्चों का खेलने का भी एरिया है इसके अंदर। और अभी चूँकि सुबह का टाइम है तो इस वजह से ये सब खाली है, वरना शाम में जो है ना ये सब यहाँ पे बच्चों की चहल पहल, और ये सब जो है ना ये सब झूले वगैरह सब ऑक्यूपाई होते हैं। और काफ़ी तो बच्चों को मिलते भी नहीं, तो बच्चे भी फिर परेशान होते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी टर्न आएगी। तो ये बस समर का टाइम जो है ना वो ज़रा अच्छा गुजरता है, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। ये बच्चों का एक प्ले यार्ड है इसके अंदर, यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह हैं, साथ में ये स्विंग्स वगैरह भी हैं। और ये जो छोटे स्विंग्स हैं ये छोटे बच्चों के लिए, कि इसके अंदर बच्चों को बिल्कुल डाल दिया जाता है तो इजीली जो है ना वो बच्चा मूव करता है, तो गिरने के चांसेस नहीं होते इसमें छोटे बच्चों के। और वो जो है वो बड़े बच्चों के लिए हैं। सो थोड़ा सा स्विंग अम्बे लेके देखें। किसी ज़माने में पाकिस्तान में दरख्तों में डाला हुआ था, जब हमारा घर पाकिस्तान के अंदर था, तो अब जो है वो
लेकिन दिल तो सबका ही चाहता है छोटे हो या बड़े हो। तो ये इस तरह के ये स्विंग्स हैं, बेंचेस भी लगी हुई होती हैं, और ये बच्चों के लिए ये मंकी बार टाइप की चीज़ें हैं, आप चल कूद मचाएँ। तो काफ़ी समर में मतलब बच्चे वगैरह जो है ना वो इन्जॉय करते हैं। और ये इस तरह से चीज़ें वगैरह हैं, या बैठ के घूमते रहें। ये सैंड वगैरह होती है कि बच्चे इसके अंदर गिरे वगैरह नहीं, और ये सब ये बैठे हैं इसके अंदर आप, तो ये जंप वगैरह के लिए। ये अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो एक स्प्लैश पार्क भी होता है, पानी का मतलब सारा सिस्टम होता है वहाँ पे। आप बच्चे वो पुश करते हैं तो पानी निकलता है उसके अंदर से, फ्लोर से। तो सर्दियों में, गर्मी में जो है ना वो फिर बड़ा मतलब बच्चे एंजॉय करते हैं उसके अंदर। अगर गर्म, क्योंकि यहाँ का पानी कनाडा का जो है ना बहुत ठंडा होता है, और जब गर्म मौसम होता है तो वो फिर बच्चे जो है ना वो पानी में बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड स्प्लैश पार्क। तो यहाँ पे जो है ये दो बेंचें भी लगी हुई हैं कि कोई पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को देखते रहें। और मुझे नहीं पता कि अभी ये फंक्शनल हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी विंटर ख़त्म हुआ है। तो ये सारा ये ड्रेन यहाँ पे होता है, पानी यहाँ पे, और ये सारे स्पॉट्स जो है ना इसमें से जो है ना ये सब पानी निकलता है। तो मैं ट्राई करता हूँ भाई कि अभी निकलता है कि नहीं। ये सामने इसका पुश बटन है, यहाँ से अगर आप इसको दबाएंगे तो ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, मेरे ख्याल में शायद ये सिटी ने भी बंद किया हुआ है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत तो है नहीं। तो ये शायद अभी बंद है। तो जैसे ही समर स्टार्ट होगा ऑफिशियली, तो ये दोबारा से जो है ना ये फंक्शनल हो जाएगा। ये जो स्प्लैश पैड बोलते हैं उसको, वाटर स्प्लैश पैड। वो सामने जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रहा है वो भी एक स्कूल है, वो पब्लिक फंडेड क्रिश्चियन स्कूल है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो दूसरा स्कूल था वो पब्लिक स्कूल, तो उसमें सिर्फ पब्लिक को जो है वो जो नॉर्मल जो एजुकेशन है वो दी जाती है। लेकिन अगर कोई जैसे ये स्कूल है, ये इसमें क्रिश्चियनिटी की भी तालीम दी जाती है। लेकिन ये स्कूल का लेवल सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है, और हमारे मतलब कम्युनिटी के बच्चे भी काफ़ी पढ़ते हैं इसके अंदर, बल्कि प्रेफर करते हैं इस स्कूल में जाने के लिए। वे कहते हैं कि ये एजुकेशन का लेवल काफ़ी हाई होता है इसके अंदर। ये इन्होंने यहाँ पे जनाब साइन लगाया हुआ है कि आप कचरा ना करें, ठीक है। कचरा तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा चल के। चूड़ियों के भी मौसम आ गए सारे यहाँ पे, सारी जो है ना सबको सुबह सुबह के टाइम में तो खैर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो ये सामने ये एक स्कूल है, और ये इनका सारा जो है ना ये ड्राइवे है, यहाँ से बसें जाती हैं, बच्चों को छोड़ती हैं, पिकअप करती हैं। और ये जो है बस लेन का उन्होंने बता रहे हैं कि ये बस लेन है, और दूसरी कोई गाड़ी यहाँ नहीं आनी चाहिए। समर है, स्टार्ट हो गया, लोग अपने जो घरों की गार्डनिंग वगैरह भी उन्होंने स्टार्ट की हुई है। और तो बस ये पार्क अच्छे हैं, मतलब सुबह का टाइम बड़ा अच्छा फ्रेश फील होता है आके, तबीयत थोड़ी बेहतर होती है। तो लोग समर में काफ़ी पार्क वगैरह में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना टाइम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा जो है वो यूज़ करें बच्चों के साथ, क्योंकि विंटर में तो आप निकल नहीं सकते। तो ये इसका बोर्ड लगा हुआ है सामने पार्क का, आप गूगल भी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा उसके बारे में, एड्रेस का। वो सामने जो दूसरा स्कूल है। बहरहाल समर में जो है ना वो अच्छी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं।
और बल्कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा भी हुआ है कि भाई जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो बच्चे इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं सब देख के कि फिर आपको जो है ना वो भागना पड़ता है बाद वक्त बच्चों के साथ कि भाई कहीं इधर से उधर ना निकल जाए। तो उसमें मतलब काफ़ी फिर बाद वक्त जो है ना वो खूब आपको ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ हैं बच्चे। तो उसमें फिर ये ना कि फिर बंदा आदमी की खुद भी एक्सरसाइज हो जाती है उनको ढूंढने में। ये यहाँ पे इन्होंने जो है ये साइंस लगाए हुए हैं कि ये प्ले ग्राउंड जो है वो ओपन है रात 11 बजे तक। और आपने जो ना वो इन्होंने ये गार्बेज का साइन है, साथ में आपने रनर्स यूज़ करने हैं, जॉगर समझ लें आप यहाँ स्केट बोर्ड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे जो है वो ये जो दूसरा होता है ये क्या कहते हैं इसको, एनीवेज ये जो बाइक राइडिंग वो नहीं कर सकते। बाईसाइकिलिंग भी मना है, सिगरेट पीना मना है, ड्रिंक करना मना है और डॉग को लेके आना मना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। लेकिन 12 लोग जो है वो वेपिंग भी नहीं आप कर सकते, स्मोकिंग भी नहीं है। और $5,000 का जो है वो फ़ाइन है अगर आप पकड़ेगा कन्वेंशन के ऊपर। तो ये था पब्लिक पार्क का छोटा सा जो है वो एक व्लॉग के कनाडा के अंदर जो है वो विंटर के वेदर के बाद लोग जो हैं वो अपना टाइम जो है ना इस तरह से पार्क में एंजॉय करते हैं। क्योंकि विंटर वाकई में बड़ा ख़तरनाक होता है। यहाँ पे सर्दी अच्छी खासी होती है और उसके अंदर जो है वो फिर आप इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी होती है। अगर आप विंटर में अगर आप इस तरह यहाँ पर आएंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ आपको मिलेगी, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। सो एनीवेज आगे जो है वो एक उन्होंने यहाँ पे इसका भी वो लगाया हुआ है वॉलीबॉल का। यहाँ पे अगर बच्चों को अगर कुछ बास्केटबॉल टाइप की चीज़ खेलनी हो ये इसका भी बना हुआ है। और वो सामने जो है वो बॉल प्लेइंग का भी बनाया हुआ कोर्ट वहाँ पे सामने यहाँ पे। तो अच्छा है, हमारा पीसफुल व्यू है, वेदर भी अच्छा है, हवा भी अच्छी चल रही है। और ये कनाडा का फ्लैग है यहाँ सामने पे लगा हुआ है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, बहुत ही पीस और काम वाली वीडियो है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। मैं काफ़ी वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ कनाडा में लिविंग के मुतालिक, कनाडा में वर्किंग के मुतालिक, कनाडा के वेदर के मुतालिक, कनाडा के प्लेसेस के मुतालिक। अब छोटे कुछ रेस्टोरेंट की मैंने बनानी शुरू कर दी हैं जहाँ पे आपको ये देसी खाने वगैरह सब मिलते हैं। तो बस ये कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच और सपोर्ट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।